तहसील हेडक्वार्टर बनी हमारे साथ हैं वन विभाग के अधिकारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बनी मिस्टर नरेश शर्मा। सर, जैसा हमारे पास विजुअल्स मौसूल हुई हैं, वहाँ बाउंड्री पिलर को सर उखाड़ के आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से बिल ऑब्टेन करने के लिए वहाँ इंस्टॉल किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है बनी से। ये देखिए, ये पहली बार इस तरह का एक इंसिडेंट सामने आया है कि जिसमें हमारा फॉरेस्ट का बाउंड्री पिलर जो है वो उसको उखाड़ के दूसरी जगह प्लेस किया गया है और उसके ऊपर जो है वो आरडीडी ने अपना बोर्ड बना दिया है। ये जो बाउंड्री पिलर है ये बेसिकली हमारी डिमार्केशन लाइन होती है और बाउंड्री अल्टर करना और बाउंड्री पिलर को डीफेस करना, इट इज़ ए वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस इन फॉरेस्ट एक्ट। इस फॉरेस्ट एक्ट में जो है वो इस तरह की जो सीरियस जो सेक्शंस हैं, ये ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। इसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता, इसमें सिर्फ प्रोसिक्यूशन की जा सकती है, क्योंकि फॉरेस्ट बाउंड्री को कोई भी ना अल्टर कर सकता है ना ही उसको डीफेस कर सकते हैं। और इस केस में फॉरेस्ट बाउंड्री अल्टर भी की गई है और डीफेस भी किया गया है। देखिए, हम पिछले 2-3 दिन पहले हम रूटीन रैकी पे थे। हमारा जो त्रिंगलोट फॉरेस्ट एरिया है, उस त्रिंगलोट फॉरेस्ट एरिया में रैकी के दौरान हमने ये नोटिस किया कि एक बाउंड्री पिलर हमारा मिसिंग है। तो जब उसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द देखा गया तो वो बाउंड्री पिलर वहाँ से हटा के दूसरी जगह प्लेस किया गया था और उसके ऊपर आरडीडी ने अपना बोर्ड लगा दिया था जिसमें उन्होंने कोई अपना वर्क शो किया हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो बीडीओ साहब से भी बात की, तो फिर बीडीओ साहब को मैंने अभी राइटिंग में भी डाल दिया है। अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। इस केस में तो प्रोसिक्यूशन की जाएगी। अगर इसमें कोई जो है आरडीडी का एम्प्लॉई इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट, और अगर ठेकेदार इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट। इवन कि अगर कोई पीआरआई का लोग भी इसमें हैं, शामिल हैं, जिनकी कहने पे या जिनकी शय से इस तरह से जो है वो बाउंड्री पिलर को डिस्प्लेस किया गया है और उसको जो है वो डीफेस किया गया है। सर, आए दिनों आपने जो ब्लॉक आपका जो फॉरेस्ट कंपार्टमेंट है संदरून एरिया में, वहाँ आपने फॉरेस्ट चेक पोस्ट इंस्टॉल किया और उस दिन आपने सर स्टेटमेंट जारी किया था कि वो एक ब्यूटिफिकेशन के लिए आप जो है वहाँ स्टेप उठाएंगे, पौधारोपण करेंगे उस पैच पे, और वो एक ब्यूटीफुल एरिया भी है क्योंकि सुकेयर है सर वहाँ पे। अभी बीआरओ की तरफ से ब्रिज भी बने और काफ़ी खूबसूरत पॉइंट है सर वहाँ पे, और चारों ओर रास्ता जाता है वहाँ पे। एक सुकेयर है और बहुत ही अच्छा वहाँ पे अगर आप पौधारोपण करके एवरग्रीन फॉरेस्ट पैच बनेगा तो बहुत ही ब्यूटिफिकेशन वहाँ फॉरेस्ट विभाग की तरफ से होगी। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पे घराट को भी इंस्टॉल किया गया है और उस पर लेंटर्ड घराट पहली बार हम देख रहे हैं, उस पर कॉलम भी बने हैं। अगर उसको वो ऊपर डबल छत करते हैं या कोई कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उससे जो है वो पूरा ब्यूटी जो है वो फॉरेस्ट पैच जहाँ पौधारोपण करना था आपने वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या आपका उसमें स्टेटस है सर घराट का? वो देखिए, वो जो पॉइंट है वो एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। वो सॉर्ट ऑफ एक सेल्फी पॉइंट की तरह है, क्योंकि वहाँ पे 2 नाले मिलते हैं, 3 रोड्स मिलते हैं और वहाँ पे बीआरओ की तरफ से बहुत अच्छा पुल का भी निर्माण हुआ है। तो वो एक बहुत सुंदर हमारा एक स्पॉट है। उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने जो है वो प्लान किया हुआ। अभी विंटर प्लांटेशन का सीज़न जैसे हमारा चल रहा है, तो हम उसमें कुछ जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह जो है वो लगा रहे हैं, और कुछ और उसके साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो इस क्लाइमेट में चल सकते हैं वो हम वहाँ पर प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक घाट की बात है तो घाट तो देखिए, जितने भी जंगलों में नाले हैं जगह जगह घाट हैं लोगों के, लेकिन ये पहली बार इस तरह का देखा गया है कि घाट जो है वो लेंटर वाला बना हुआ है। तो क्योंकि हमारा जो बाउंड्री पिलर है वो जो बाउंड्री लाइन है वो नाले के इधर है, और वो जो नाला है वो या उसके नाले के पार फिर जो है स्टेट लैंड है। इसलिए मैंने तहसीलदार साहब से बात की थी। मैंने उनको बताया था कि इस तरह से लेंटर घाट है, तो ये जो है वो फॉरेस्ट लैंड की वायलेशन है या स्टेट लैंड की वायलेशन है। तो उन्होंने बोला था कि हम अपना टीम भेज के तो उसको वेरीफाई करवाएंगे। अभी कोई वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई नहीं है। अगर ये फॉरेस्ट लैंड निकलती है और अगर जो है रेवेन्यू वाले हमें बता देते हैं कि ये आपकी बाउंड्री लाइन के अंदर का एरिया है, तो फिर हम इसको डिसमेंटल कर देंगे। संज्ञान लिया था जो इंक्रोचमेंट थी अलांग बीबीबी रोड, और जो खड्ड वगैरह थे, जो गैर मुमकिन खड्ड जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं रेवेन्यू की गैर मुमकिन खड्ड है या फॉरेस्ट लैंड है अलांग वाटर बॉडीज़, तो ये स्ट्रिक्टली परटेनिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो स्टेट लैंड हो या फॉरेस्ट विभाग की लैंड हो, इस पे काबिज हैं। उनके लिए क्या आपका एक्शन रहेगा? क्योंकि सर यू हैव बीन आउटस्टैंडिंग इन रिट्रीविंग द फॉरेस्ट लैंड। देखिए, जो फॉरेस्ट लैंड को इविक्शन का प्रोसीडिंग्स हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि, और हमें टारगेट दिए गए हैं कि फॉरेस्ट लैंड की इविक्शन के लिए। और लेकिन कुछ जो पुरानी फॉरेस्ट लैंड जो एनक्रोच्ड हैं, यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कोई रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है या पक्के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डिसमेंटल करना टफ एक्सरसाइज है। उसको हमने जो है टफ टू रिट्रीव कैटेगरी में रखा हुआ है, और उसके लिए जो है वो हमने सीनियर ऑफिसरों को जो है लेटर में मेंशन भी किया हुआ है कि जो है वो इनको किस पीरियड में जो है वो इनको निकाला जाएगा यहाँ से। कई लोगों को हमने ऑलरेडी नोटिस दिए हैं, कई जगह पे हमने एविक्शन करवा भी दिए हैं। आपने देखा होगा पिछले 2, 3, 4 कंपार्टमेंट्स में हमने बड़ी मात्रा में जो है फॉरेस्ट लैंड को रिट्रीव किया है। तो ये जो बनी वाला आप कह रहे हैं, ये बनी में जो है ये कंस्ट्रक्शन हुई है। देखिए, फ्रेश एनक्रोचमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है, ना हमने फ्रेश एनक्रोचमेंट
किसी भी रूप में कोई भी होने दिया। इवन कि अगर कोई किसी ने खोखा भी लगाने की कोशिश की तो उन्होंने खोखा भी उखाड़ा है। लेकिन ये जो है 2-2 3-3 स्टोरी बिल्डिंग्स कुछ बनी हुई हैं, उनमें जो है वो नामजद जो है हमने नोटिस निकाले हुए हैं उन लोगों को, और उनसे जो है वो इसका रिकॉर्ड पूछा गया है। लेकिन अभी क्योंकि कोई क्लियर कट हमें डायरेक्शन नहीं आई है कि इसको डिसमेंटल किया जाए या इनको कोई फर्दर कोई नोटिस देना है, तो उस हिसाब से जो है वो जैसे हमें कोई डायरेक्शन आती है तो हम फर्दर इसमें कार्रवाई करेंगे। सर बंडार एरिया जो बनी का दूर दराज इलाका है और आउटरीच करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ से भी कुछ ऐसी खबर मौसूल हुई है कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम फॉरेस्ट विभाग बनी की तरफ से रोका गया है। सर क्या उसमें एक्चुअल रिपोर्ट है? देखिए, हमारा जो फॉरेस्ट कंपार्टमेंट 1 है बंडार, जो है वो बिल्कुल ही हिमाचल बाउंड्री के साथ लगता हुआ एरिया है। वहाँ पे जो है वो रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई 2 शेड्स की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, जिसका संज्ञान लेके हमारे स्टाफ वहाँ पे स्पॉट पे जाके तो उन्होंने उस काम को फ़िलहाल रुकवाया है। वो शेड जो है वो कोई एक ग्राउंड है स्कूल का, एक उसके रिलेटेड है शेड, और कोई साथ में कोई मंदिर है वहाँ पे, और मंदिर के रिलेटेड कोई धर्मशाला का शेड है वो। तो लेकिन ये इसमें किसी तरह की जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस कोई कुछ भी ऑब्टेन नहीं किया गया है, तो इसलिए फ़िलहाल हमने इस काम को बंद रखा है। तो अभी जो है हमारी कम्युनिकेशन इसमें BDO साहब के साथ चल रही है, और कुछ पंचायत के लोग भी जो है वो हमें अप्रोच कर रहे थे कि हम कोई रेजोल्यूशन वगैरह डाल के देते हैं तो जो है हमारा काम चलने दिया जाए। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं हैं, क्योंकि देखा देखी में फिर और भी इंक्रोचमेंट होती है। अगर एक काम को अलाउ किया गया तो कुछ और भी एरियाज़ हैं यहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर काम होने हैं रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो फिर एक जगह अगर हम अलाउ करेंगे तो फिर ये एक रूटीन बन जाएगी और फिर सब लोग जो है इस तरह के काम करेंगे। क्या सर ऐसा कोई उपाय है कि रेजोल्यूशन डाल के फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र हो जाएगी RDD को? नहीं, ट्रांसफ़र का नहीं है, कोई लैंड को तो कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड जो है ये नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई पंचायत या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो एक मंदिर कमेटी का मामला है और एक रिलीजियस सेंटिमेंट भी है लोगों का, तो उस केस में जो है वो हमने BDO साहब से बात किया था कि अगर ग्राम सभा की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से अगर कोई इस तरह का रेजोल्यूशन आता है तो मैटर को जो है वो अपने हायर ऑफिसर से टेकअप करके एज़ पर डायरेक्शन जो भी हमें हायर अप से मिलेंगी तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें फैसला किया जाएगा। फिलहाल काम बंद है और काम बंद ही रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर।